व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है, क्या इंजेक्शन लगाने से यानी टीका लगवाने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं। आइए हम इस बारे में आज फ़िक़ही मसाइल जो हैं उनसे आगाही हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वुज़ू के मुतल्लिका चंद अहकामात जो हैं वो समझ में आ जाएं, तो हमारी इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस्लाह उम्मत के लिए नेकी की दावत को फैलाने की गरज से, इस इरादे से इसको आगे शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले इस्लाम को सदा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगर आप कोई हमसे मौज़ू ख़ास सुनना चाहते हैं, किसी मसले के बारे में उसकी वजाहत पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। इस पर आप अपना कमेंट करके हमसे अपना मसला पूछ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। क्या वुज़ू के साथ यानी बंदे ने वुज़ू किया है तो उसने खून टेस्ट करवाना है, इंजेक्शन लगवाना है, खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो गई, ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ी, तो अब क्या इससे वुज़ू टूटेगा या नहीं। तो वुज़ू के मुतल्लिका हम चंद अहकाम इंशाअल्लाह रज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो नाज़रीन, गोश्त में अगर किसी ने इंजेक्शन लगवाया गोश्त के अंदर, तो इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और अगर लगवाया तो गोश्त में है, जब सिरिंज को खींचा गया और खून इतना निकल आया बाहर कि बहने की मिकदार में था, यानी जिस तरह आंसू निकलता है और खून वो बह पड़ा, वो जिस्म पर सिर्फ उभर आया, तो इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और अगर बहने की मिकदार में बह निकला तो अगरचे गोश्त में भी लगा है तो वुज़ू टूट जाएगा। और अगर नस में लगवाया, अब नस में लगवाया तो जो नस में जब इंजेक्शन को डालते हैं, सिरिंज लगा देते हैं, तो अमूमन चेक करने के लिए कि ये दुरुस्त लगा या नहीं, तो पीछे थोड़ा इंजेक्शन को खींचते हैं और खून नस से निकलकर वो इंजेक्शन में आ जाता है। अगर ऐसा किया इंजेक्शन लगाने के लिए, यानी खींचा और वो इंजेक्शन के अंदर खून निकल आया नस से निकलकर, और वो खून इतनी मिकदार में है जो कि बहने की मिकदार करार दी जा सकती है, तो वुज़ू टूट जाएगा। और अगर वो बहने की मिकदार में नहीं है, यानी उसका इंजेक्शन लगाने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि उसने लगाया तो उसको यकीन हो गया कि ये दुरुस्त लगा है, और बगैर उसने ये टेस्ट किए यानी खून पीछे खींचे आगे को इंजेक्शन लगा दिया, तो इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और सिरिंज के जरिए जो टेस्ट करने के लिए, यानी खून टेस्ट करना है, ब्लड टेस्टिंग के लिए जो खून निकाला जाता है, ये खून निकाला सिरिंज में जो डाला, तो इससे भी वुज़ू टूट जाएगा। और जो खून एक शीशी में डाल लेते हैं, यानी टेस्टिंग के लिए, खुदा न खास्ता किसी को ऐसी मर्ज लाहिक हो गई कि डॉक्टर ने, तबीब ने ये मशवरा दिया कि अपना खून टेस्ट करवाइए, और खून की टेस्टिंग के लिए जो उन्होंने सिरिंज के जरिए से खून निकाल लिया, एक शीशी में डाल दिया, अब लेबॉर्ट्री में भेजना है या खुद ये लेकर जा रहा है, इसने वो शीशी ली और जेब में डाल ली। अब जा रहे कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, नमाजी आदमी था, इसने कहा चलो नमाज पढ़ लेते, बाद में जाकर इसको टेस्ट करवा लेते। अगर वो शीशी खून वाली जेब में है तो याद रखिए
खून जो है वो पेशाब की तरह नापाक होगा अगर ऐसे निकाला है, तो इस तरह आप उसे जेब में रख के नमाज नहीं पढ़ सकते, उसे जेब से अलहदा कर दें। ऐसे ही पेशाब टेस्टिंग के लिए जो शीशी में डाला हो तो वो भी जेब में रख के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, आप उसे भी अलहदा कर दें। तो नाज़रीन, ये खून बहने की मिकदार कैसे होगी, यानी ये चंद ऐसे अहकाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं वुजू के मुतलिका। अगर वुजू जो है, आप वुजू में हैं और आपका खून बह निकला, इसकी मिकदार और इसके अहकाम क्या होंगे। अगर खून निकल आया, पीप निकल आई, या कचलहू निकल आया, फिर से निकल आई, फोड़ा निकल आया, और चेहरे पे किसी के बड़ा सा दाना निकल आया, उसको तोड़ने से जो वुजू है वो टूटेगा या नहीं। तो आइए इसके बारे में मैं आपकी खिदमत में चंद अहकाम जो है वो पेश करता हूं। अगर किसी का खून निकल आया, या पीप, या जर्द पानी, यानी अभी दाना कच्चा था और आपने उस दाने को तोड़ा और उसमें से ना पीप निकली ना खून निकला, जर्द सा पानी निकल आया, तो याद रखिए ये पानी अगर पहले की मिकदार में है तो इससे वुजू टूट जाएगा। खून अगर चमका, यानी कोई सब्जी काट रहा था, सब्जी काटते हुए छुरी का किनारा लग गया, या कपड़े सिलाई कर रहे थे तो सुई की नोक लग गई। अब वो ज्यादा मिकदार में नहीं लगी थी कि खून का फवारा निकल पड़ता, हल्का सा कट लगा था और खून उभरा, अचानक खून निकला, और जितना कट लगा था सुई के जरिए से या छुरी के किनारे के जरिए से, बस वो उधर ही आकर रुक गया और खून जम गया। अगर ऐसा हुआ, वहीं आकर जम गया, तो याद रखिए बहा नहीं तो वुजू नहीं टूटेगा। अगर कांटा चुभ गया और खून बहने की मिकदार में बह निकला तो वुजू टूट जाएगा। अगर कट भी लग जाए, अगरचे घाव लग जाए और खून बहे नहीं तो वुजू नहीं टूटता। हाँ, और एक बड़ा अहम मसला है, अगर किसी ने दांत साफ करने के लिए ब्रश करना शुरू किया और उसमें से कुल्ली करने के लिए जब मुंह में पानी डाला और फेंका तो पानी सारा सुर्ख हो चुका था, अब इससे वुजूदार पहले था तो वुजू टूट गया। और अगर उसने दांत में कपड़े, उंगली पर कपड़ा लपेटा और या उंगली डाली मुंह में तो उंगली बाहर निकाली तो सुर्ख थी। अगर ये खून बहने की मिकदार में नहीं है तो वुजू नहीं टूटेगा, अदरवाइज टूट जाएगा। और अगर किसी ने सेब खाने के लिए यूं लिया, उसका एक निवाला लिया, सेब को काटा दांतों से और जब हटाकर देखा उसके ऊपर खून के जर्रात थे, अगर ऐसी हालत थी उस पर खून के जर्रात थे और वो खून बहने की मिकदार में नहीं है तो वुजू नहीं टूटेगा। और अगर उसने हर निवाले पर ज्यों ज्यों काटा उसको हर बार खून लगता रहा और इतनी मिकदार में लग गया कि अगर इकट्ठा किया जाता तो बह निकलता तो वुजू टूट गया। अब इसी तरह अगर किसी ने अपने नाक में, कान में उंगली डाली और उंगली पर जमा हुआ खून निकल आया, जमा हुआ है, बहने की मिकदार में नहीं है, और दोबारा डाला कान में या नाक में उंगली को तो नहीं निकला, तो वुजू नहीं टूटा। और अगर बहा मगर बहकर ऐसी जगह नहीं आया, यानी खून तो बहा या पीप या कचलहू तो निकला, बहा भी मगर इतना नहीं बहा कि जो जगह गुस्ल में या वुजू में धोना फर्ज है वहां तक नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं टूटा। मिसाल के तौर पर ऐसी कौन सी जगह है, मसलन आंख के अंदर दाना था या कान के अंदर दाना था, वो टूटा और कान के अंदर ही रह गया, या आंख का दाना टूटा आंख के अंदर ही रह गया, तो
तो याद रखिए, अगर वो अगरचे पीप हो, कचराऊ हो, जर्द पानी हो, कुछ भी हो, कान के अंदर या आंख के सुराख से बाहर नहीं निकला तो वुजू नहीं टूटा। अब इसी तरह अगर कोई जख्मी हो गया और उसके ऊपर पट्टी लपेट दी, अगरचे खून उसके ऊपर रस रहा है, महसूस हो रहा है खून उबरता हुआ, और खून बहा नहीं, तो वुजू नहीं टूटेगा। अब इसी तरह यह एक बड़ा अहम मसला मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। ये जो आंखें बीमार हो जाती हैं, अगर किसी बंदे की आंख बीमार हो जाए, आंख खराब हो जाए, तो इसके बारे में वुजू के अहकाम क्या होंगे? यह इंतहाई अहम मसला है। यह तो हर एक को अपने ज़हन में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि वो मसला ज्यादा खास और अहम हो जाता है जिसको लोग मामूली समझते हैं, और वो होता खास है। इस मसले को लोग अक्सर मामूली समझते हैं, मगर ये मामूली नहीं है। तवज्जो करना, आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वो नापाक है। याद रखिए, अगर किसी की आंख खराब हो गई, खराबी के सबब जो आंख से पानी बहता रहता है, यह पेशाब की तरह नापाक है। और अक्सर लोग नाइल्मी के सबब अपने रुमाल से, अपने दामन से, अपने कपड़े से जो पहने हुए हैं या कांधे पर रखा हुआ है या जेब में डाला हुआ रुमाल वगैरह, उससे उस आंख को साफ करते रहते हैं। अगर आंख बीमार थी जो बार बार आप साफ कर रहे हैं, जो पानी निकल रहा है ना आंख से, यह बिल्कुल पेशाब की तरह नापाक है, खून की तरह नापाक है। जिस कपड़े पर आंख से बीमारी की वजह पानी निकला और लग गया, वो कपड़ा नापाक हो गया, और अगर आप वुजू वाले थे तो वुजू भी टूट गया। इस बात से अक्सर लोग जो है वो नावाकिफ है। और अगर बवजह मर्ज नहीं है, यानी खून नहीं निकला, पीप नहीं निकली, और बवजह मर्ज आंख से पानी नहीं बहा, ये जैसे हम अल्लाह के खौफ से, मदीना की तड़प में, हजूर के इश्क में, या किसी अपने प्यारे के दुख और गम में बंदा रो दे, तो जो आंसू निकलते हैं ये आंसू पाक है, ये नापाक नहीं। जो रतूबत इंसानी बदन से निकले और वुजू ना तोड़े, वो नापाक नहीं। मसलन खून या पीप बहकर ना निकले या थोड़ी कै मुंह भर ना हो, वो पाक है। अब अगर किसी के फिंसी या फोड़े निकल आए, तो फिंसी और फोड़े के हकाम क्या हो? छाला किसी के हाथ या पांव या वजूद पर निकला, उसने उसे नोच डाला, अगर उसका पानी बह गया तो वुजू टूट गया, वरना नहीं। फुड़िया यानी जो फिंसी थी बिल्कुल ठीक हो गई, उसके ऊपर जो मुर्दा खाल है, यानी पीप वगैरह निकल गई और खाल जो मुर्दा रह गई, जिसमें ऊपर मुंह और अंदर खला है, खाली है, अगर इसमें पानी भर गया और उसको दबाकर निकाल दिया, बार बार भर जाता है निकाल देते हैं, तो वुजू नहीं टूटेगा और ना ही वो पानी नापाक है। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ तरी खून की बाकी है या पीप की बाकी है, तो वुजू टूट जाएगा और वो पानी भी नापाक होगा। अगर किसी ने खारिश की और खारिश में रतूबत भर गई और उसके साथ कपड़ा चिपक रहा है और वो बहने की मिकदार में नहीं है, तो अगरचे कपड़ा इतनी बार लगा कि कपड़ा गीला हो गया, मगर उससे वुजू नहीं टूटेगा। अब इसी तरह अगर किसी ने थूक फेंका और उसमें कुछ जमा हुआ, बलगम के साथ खून भी निकल कर लग गया और बाद में नहीं निकला और बहने की मिकदार में भी नहीं है,
तो इससे वुजू नहीं टूटेगा। इसी तरह नाक साफ किया और जो नाक की रतूबत में जमा हुआ खून निकल आया, बहने की मिकदार में नहीं है, तो नहीं टूटेगा। और यही आकाम जो है वो कह के भी है। अब एक और अहम मसला है हंसने के बारे में। जब हम हंसते हैं तो आम लोगों में ये मरूफ है कि हंसेंगे तो इससे वुजू टूट जाएगा। आइए हंसने के आकाम क्या है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। याद रखिए, रकू और सजूद वाली नमाज, रकू और सजूद वाली नमाज में बालिग ने कहका लगा दिया। रकू और सजूद वाली नमाज में अगर बालिग ने कहका लगा दिया, यानी इतनी आवाज में हंसा कि आस पास वाले लोगों ने सुना, तो वुजू भी टूट गया और नमाज भी टूट गई। और अगर इतनी आवाज से हंसा कि सिर्फ खुद ही सुना, तो नमाज टूट गई, वुजू बाकी। हाँ, मुस्कुराने से नमाज नहीं टूटती और वुजू भी नहीं टूटता, मगर मुस्कुराने में सिर्फ दांत जाहिर हो, आवाज पैदा ना हो। और अगर बालिग ने नमाजे जनाजा में कहका लगाया तो नमाज टूट गई, वुजू बाकी। याद रखिए, अगर बालिग ने रकू और सजूद वाली यानी फराइज नवाफिल वगैरह नमाज में इतनी आवाज से हंसा कि उसकी आवाज आसपास वालों ने सुन ली, उसकी नमाज भी फासद हो गई, वुजू भी टूट गया। और अगर नमाज जनाजा में बालिग हंसा तो फिर नमाज टूटेगी, वुजू बाकी, यानी वो दोबारा से इसी वुजू के साथ नमाज में शामिल हो सकता है। नमाज के अलावा कहका लगाने से वुजू नहीं टूटता। यह जो अवाम में मशहूर है हंसने से वुजू टूट जाता है, ये जो ठा ठा करके हंसते हैं, तो ऐसे जोर जोर से हंसने से वुजू नहीं टूटता। याद रखिए, अगरचे हंसना मना है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस तरह कहका लगा के ये हा हा करके कभी नहीं हंसे, ठा ठा करके कभी नहीं हंसे, बल्कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराते थे। कभी कभी खुशी की बात होती तो आप इतना ज्यादा मुस्कुरा देते कि आपकी दाढ़ मुबारक जो है ये चमकने लग जाती, इनकी चमकीली सफेदी नजर आने लग जाती, मगर आपके हंसने की आवाज नहीं आती, क्योंकि जोर जोर से हंसना शैतान का ठट्ठा है। लिहाजा हा 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 करके नहीं हंसना चाहिए, बल्कि मुस्कुराना चाहिए कि अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा हो। अगर बिलफर्ज कोई हंस ही पड़ा तो वुजू इससे नहीं टूटेगा। और एक और बड़ा अहम मसला है, यह भी समझने वाली बात है कि अपना या किसी पराये का सितर देखने से वुजू टूटता है या नहीं। यानी एक बंदे ने वुजू किया, कपड़े बदल लिए, बाहर निकला, कपड़ों पर कोई नापाक छींटे लग गए, वो आकर कपड़े बदलेगा तो क्या वुजू भी करना होगा? आइए इसके बारे में सुनिए। यह जो अवाम में मशहूर है कि किसी का ये अपना घुटना देख लेंगे तो वुजू टूट जाएगा, ये बिल्कुल गलत उलाम बात है। हाँ, वुजू के आदाब से है कि नाक से लेकर दोनों घुटनों समेत सब सितर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तिंजा के बाद फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर जरूरत सितर खुला रखना मना है, और दूसरों के सामने सितर खोलना तो बिल्कुल हराम है। हाँ, अगर किसी ने अपने घुटने से ऊपर कपड़ा हटा लिया, अपना देखा, या किसी का सितर देख लिया, घुटने से ऊपर का हिस्सा देख लिया, तो वुजू नहीं टूटेगा, मगर अपना या किसी का बिला उज़र सितर देखना मना है। यानी अगर तबीबा है तो वो जिस्म का हिस्सा देख सकते हैं जहां पर मर्ज की कोई निशानदेही की जा सके। और गुस्ल, बंदे ने गुस्ल किया, अब उसके बाद फर्ज नमाज पढ़नी है, तो क्या गुस्ल के लिए जो वुजू किया यानी जो गुस्ल कर लिया, उसके बाद
नमाज के लिए वुजू करना जरूरी होगा? तो नहीं। नाज़रीन, जो गुस्ल है ये तहारत कुबरा है और जो वुजू है वो तहारत सुगरा है। जब बंदे ने तहारत कुबरा कर ली यानी बड़ी तहारत कर ली, नहा लिया उसने, तो वुजू उसके अंदर ही आ गया। अब दोबारा उसको अलहदा से नहाने के बाद वुजू करने की आदत नहीं, अगर वुजू तोड़ने वाली कोई चीज ना पाई जाए तो। और थूक में मुंह से जो खून निकला और वो जो खून निकला थूक के जरिए से वो गालिब है थूक पर, तो वुजू टूट जाएगा, और अगर गालिब नहीं है तो नहीं टूटेगा। अब इसी तरह उसकी शिनाख्त हम इस तरह करेंगे कि जो थूक फेंका अगर वो जर्द है यानी पीला पीला है और सुर्खी माइल है यानी उस पे खून के रंग का गलबा है, सफेदी कम है, तो समझे उसका वुजू टूट चुका। और अगर वो सफेदी ज्यादा है, सुर्खी माइल कम है, तो फिर उससे वुजू नहीं टूटेगा। जैसा कि अगर किसी बंदे ने उसके मुंह में दांतों से खून वगैरह निकल रहा था, अब उसने पानी पीने के लिए या कुल्ली करने के लिए, जैसे किसी ने अपना दांत निकलवाया वगैरह, अब कुल्ली करने के लिए जो उसने बर्तन लिया उसमें मुंह डाला पानी लेने के लिए और कुल्ली का डाली, उसके मुंह से लगकर जो पानी उसके अंदर गया वो सारा बर्तन भी और वो सारा पानी भी बिल्कुल खून की तरह, पेशाब की तरह नापाक हो गया, चूंकि उसके मुंह से बहने की मिकदार में खून निकल रहा है। अब उस बर्तन को भी पाक कीजिए और वुजू भी दोबारा करना होगा। एक और बड़ा मसला है, लोग कह देते हैं जी ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी इनका पेशाब जो होता है ना ये पाक होता है, तो ये भी गलतुल आम मसला है। याद रखिए, बच्चा एक दिन का हो या एक मिनट का, उसका जो पेशाब है ये बड़े इंसान की तरह पेशाब मतलब पेशाब ही है, वो नापाक ही है। और दूसरा, जो बच्चे के मुंह से ये निकलता है दूध, मैदे में चला गया, अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो दूध उनके मुंह से निकलता रहता है, वो फुटियां बनकर जो दूध निकलता रहता है, तो अक्सर माएँ जो है वो अपने कपड़े के साथ उसको साफ करती रहती हैं। तो ये मसला उन माओं के लिए और उन दोस्तों के लिए जो अपने बच्चों के मुंह से निकलने वाला दूध उसे साफ करते रहते हैं और उनको खबर ही नहीं होती भाई ये निकलने वाला दूध पाक है या नापाक है। याद रखिए, नन्हे बच्चों के मुंह से जो दूध निकलता है ना, ये दूध मैदे से अगर निकला तो ये भी कै के आकाम में है और ये भी नापाक है। जिस कपड़े पर वो बच्चे के मुंह से निकला हुआ दूध लग जाएगा वो कपड़ा नमाज के लायक नहीं रहेगा, पलीत हो जाएगा। और ये मसला, इससे तो पता नहीं कितनी माएँ नावाकिफ होंगी, कितने अहबाब इससे गफलत का शिकार होंगे। तो ये मसला भी उनको समझ लेना चाहिए और ऐसी माँ को ये बात सुनाएं, उन तक ये बात पहुंचाएं। और एक और बड़ा अहम मसला जो मैं आपकी खिदमत में इंतहाई वजाहत के साथ पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये एक और मसला मशहूर है, कुत्ता जो होता है, कुत्ता अगर ये कपड़े को लग जाए, खुश्क हो या गीला हो, तो क्या कपड़े पलीद हो गए या नहीं? तो ये याद रखिए, कुत्ता अगर खुश्क हो या तर यानी सारा गीला भी हो और वो कपड़े को लग जाए, अगरचे वो लौट पोट होता रहे, यानी मालक आया और कुत्ता उसके घर का रखवाला था, वो आया उसके बदन में कपड़ों में वो लिपटने लग गया, पाँव में वो सारा गीला था और उसके कपड़े गीले हो गए कुत्ते के बदन से, या उसने बदन झाड़ा और उसकी छींटें आपके कपड़ों पर आ गई,
तो आपके कपड़े नापाक नहीं। वो कुत्ता खुश्क था या गीला था? हाँ, उसकी एक वजाहत है। अगर वो पानी जो उसके बदन पर लगा हुआ है, वो पानी अगर नापाक जगह का है, यानी गंदी नाली से उठकर आया है, और फिर उसने बदन को झाड़ा और आपके कपड़ों को लग गया, तो कपड़े पलीत हो गए। और अगर वो पाक पानी, यानी नहर का पानी बह रहा था या नाले का बह रहा था, तो ऐसे पाक पानी से उठकर आया और बदन को झाड़ा, आप पर आया पाक पानी, तो फिर नापाक नहीं हुआ। याद रखिए, कुत्ते का बदन जो है ना, ये बाल वगैरह खुश्क हो या तार हो, ये लगने से कपड़ा नापाक नहीं होता, ना बदन नापाक होता है। हाँ, उसके मुंह से जो रतूबत निकलती है, जो पानी बहता है ना, राल टपकती है कुत्ते की, इसके मुंह का पानी पलीत है। यानी आप जा रहे थे और कुत्ता जो है उसने आपको अनजान समझकर आपको काटने की घर से दौड़ा और आपके कपड़े उसके मुंह में आ गए और उसके दांतों का पानी आपके कपड़ों को लग गया। आप कटने से तो बच गए, मगर पानी जो है वो आपके कपड़ों को लग गया और जज़ब भी हो गया, और आपको पता ही नहीं चला कि आपके कपड़े पलीत हो गए। इस मसले से भी कितने लोग ना वाकिफ होंगे, तो ये भी याद रखिए। और जिनके घरों में जानवर है, ये गाय भैंस हलाल जानवर, जो पालतू जानवर अपने घरों में पालते हैं, तो ये बात उनके समझने की है। जो जानवर हलाल जानवर, जो उनके मुंह से पानी निकलता है ना, ये रतूबत का, जब वो उगाली चुगाली करते हैं, वो बैठे खा रहे होते हैं, वो पता है कैसे खाते हैं ये जो चुगाली करते हैं जानवर। ये पहले जब चारा खाते हैं तो मोटा मोटा काट कर ना अपने मैदे में रख लेते हैं, फिर मैदे से निकालते हैं और बैठकर उसको बारीक पीसते रहते हैं, और उनके मुंह से जो झाग बन जाती है ना, वो मैदे का निकाल के चारा बारीक करने में। और अगर वो पानी जो मुंह से निकल रहा है उनके, वो झाग, वो पानी हलाल जानवर का अगर आपके कपड़े को लग गया, तो आपका कपड़ा पलीत हो गया, क्योंकि उनके मैदे से जो निकल कर चीज आ रही है वो नापाक है, आपके कपड़े को नापाक करनी। इन चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। इस तरह और भी वुजू के बहुत सारे आकाम हैं जिनको सीखना लाजिम है, जिनको समझना लाजिम है। इस सेशन में इस डर से कि ये ज्यादा तवील मौजू ना हो जाए, हम इसी पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की बारगाह में दुआ है, वो खालिक कायनात हमें नमाज, रोज़ा, वुज़ू और हलाल हराम दीगर आकाम जो हम पर सीखना फ़र्ज है, उनको सीखने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह तबारक तआला तमाम अहले ईमान को सदा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।